उसमें कल्याण है। जीवन भी तो ऐसा है, जो अंदर होगा वही तो बाहर दिखेगा। देखो, कई लोगों के पास पैसे नहीं टिकते। कितने लोगों के पास पैसे नहीं टिकते? वो पोटली काले ली जाए ने घरे रह क्या कही मारी बेटियां, अबे क्यों नहीं टिकेला, नहीं टिकेला। अगली कथा थे मारे पूरे भारत में जो भी कथा वेला आगे बीकानेर वाला जू जू माना समृद्धि बढ़े, एक एक जना मारी एक एक कथा करावनी जू काम बेड़ो। जय जय गुरुदेव। हाँ, अब महाराज आपको एक बात बताऊं, आपने कभी फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड का नाम सुना क्या? कितने लोगों ने हेनरी फोर्ड नाम सुना? बहुत कम लोगों ने सुना। बाकी लोग बोलते हैं कि हम तो ऐश्वर्या राय का नाम सुने हुए हैं, उससे बढ़िया का ही लिए सुने। क्योंकि अच्छे नाम हमको सुनना नहीं है, अच्छी बात समझना नहीं है, अच्छी चीज़ें समझनी नहीं है। इस भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने जाओ तो आपका उम्र बीत जाए, ऐसे अद्भुत दर्शनीय स्थल है, लेकिन इंसान को छुट्टी मिले तो वो कुल्लू मनाली शिमला ही जाता है। हमारे जीवन में हमारा चुनाव जब तक सही नहीं होगा, कहाँ जाना क्या बोलना, देखो 1.5 साल में व्यक्ति बोलना सीख लेता है। एक बच्चा 1.5 वर्ष में बोलना सीखता नहीं है क्या माता जी? बोलो। सीखता है। हाँ जी, मेरी बात बराबर दिल में रखना। व्यक्ति 1.5 वर्ष में बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना ये सीखने में पूरा उम्र बीत जाता है। जय जय गुरुदेव। 1.5 वर्ष में बोलने सीखता है, क्या बोलना। शब्द निकल गए, अरे मोती बिखर गई वापस चुन सकते हैं, जो शब्द निकल गए वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप ही देखो, आपके आधे रिश्ते में खटाव इसलिए आया है, कुछ अपशब्द निकल गए आपके मुंह से। देखो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। शब्द थारो बलवान है, बल हाथ में लेके चलनो है, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े। देखो बहनों भाइयों, में एक बात पूछता हूं, आम का सीजन आ रहा है। क्या आ रहा है? आम का सीजन। कौन नहीं खाता आम के सीजन में आम? बोलो, कौन नहीं खाता? आपको बोलता हूं, कुछ भी घर में ऋतु की वस्तु आए तो पहले पहला फल, पहली वस्तु अपनी कुलदेवी को चढ़ाया करो, आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि वो बैठी बैठी देखती है कि इस घर में हर चीज आता है। दिवाली में बेटे के लिए जीन्स पैंट शर्ट लाती है, पति के लिए जिब्बा कुर्ता लाती है, खुद के लिए साड़ी लाती है, बेटी के लिए चूड़ीदार और सब चीजें आती है। लेकिन मैं यहाँ बैठी बैठी तरसती हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो पत्थर पड़े हैं घर में पूजित हो रहे हैं। ध्यान रखना, आपको जितनी त्योहारों की अपेक्षा, भोजन की अपेक्षा, वस्त्रों की अपेक्षा है, आपके घर के देवता भी आपको देख रहे हैं कि उनके लिए आप क्या कर रहे हो। आपके दिया धूप तो अपनी जगह है, जैसे घर के हर सदस्य की चिंता करते हो, वैसे कुल देवी की भी चिंता करोगे तो वो आपकी चिंता करना शुरू कर देगी उसी दिन से। जय जय गुरुदेव। शादियों में देखता हूं मैं, शादी किसी घर में हो, आज तो ये बात ही अलग हो गया कि शादी में दुल्हन कौन है, दुल्हन की माँ कौन है, कोई परख ही नहीं सकता। दोनों बराबर लेप के आती है मुंह पर गोबर। हाँ, वो भी उतना ही लेपी होगी, ये बुड्ढी भी उतना ही लेप के, वो ब्यूटी पार्लर वाला बुड्ढी के भी 2 बाल यहाँ से निकाल के साइड में डाला होगा, जैसे नायाग्रा फॉल्स पानी गिरता हो, ऐसे बाल ऐसे छोड़ के ऐसी इटलाती आएगी। अरे तू उस बच्ची की माँ किसी दामाद को आज घर में लाने जा रही है, अब तुझे अपने संस्कार से बेटी के ससुराल को रिझाना है कि अपने रूप से बेटी के ससुराल को रिझाना? जय जय गुरुदेव। घोर कलयुग है कि नहीं? देखो,
अब देखो मैं ये बात बोल रहा हूं आप सबको। हेनरी फोर्ड के बारे में मैं पूछ रहा था कितने लोग हेनरी फोर्ड को जानते हैं, बाकी लोगों ने सुना नहीं। सीधा बताता हूं, दुनिया का सबसे महंगा कार फोर्ड कार जो है उसका संस्थापक था हेनरी फोर्ड। अभी नहीं, वो तो गया कभी का, अभी तो शायद कब्रिस्तान से मेरा सुन रहा हो, बात तो अलग, लेकिन पहुंच गया वो ऊपर। भारत की परंपरा अद्भुत है। हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो हमको जला दिया जाता है, क्योंकि पंच तत्व से बनी हुई शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाए तभी अगले जन्म का कर्म का अकाउंट शुरू होता है, तब तक नहीं होगा। जय जय गुरुदेव। ये कब्रों में पड़े हैं, भूत बन के फिरें। हाँ, हमारी परंपरा नहीं कब्रों में दफनाने की, हमारी परंपरा है अग्नि में जलाने की। क्या परंपरा है? अग्नि में जलाने की। इसलिए कि शरीर में अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है। वो जब जलता है तो वापस उस जगह पहुंच जाता है, ताकि आपको उस शरीर जैसा शरीर लेने का नौबत नहीं आए। पंच तत्वों में पंच तत्व विलीन हो जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ऐसा हमारा भारत का परंपरा। जय जय गुरुदेव। ऐसे कहाँ परंपरा है? छोड़ो, ये जाने दो। हेनरी फोर्ड ने एक मीटिंग की, मीटिंग में उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने जो मीटिंग रखी डायरेक्टरी बोर्ड का, उसमें बोर्ड डायरेक्टर सब इकट्ठे थे, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं T20 नाम का एक कार मैं यहां इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। देखो इसका डिजाइन। T20 कार सामने से दबा हुआ, पीछे से दबा हुआ, जैसे कोई सुअर का रूप हो वैसा था। तो डायरेक्टर देख के मुंह सिकोड़ने लगे। जितने भी बोर्ड डायरेक्टर थे कह रहे कि ये कार नहीं बिकेगा, अपने को ये लॉन्च नहीं करना, हम लोग इसका विरोध करते हैं। अभी हेनरी फोर्ड के पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग था, बाकी 12 लोगों में मिलके भी 50 से कम था। किसकी बात चलेगी भाई? हेनरी फोर्ड की। बोलो बहनों, नहीं समझ पड़े तो भी सुनो। तुमको मैं ऐसे तैयार कर दूंगा कि तुम भी दुनिया में हर चीज जानने लगोगी। मेरे को ऐसे करना है। जय जय गुरुदेव। हाँ, अब हेनरी फोर्ड कह रहा मैं तो ये कार लॉन्च करूंगा, बाकी लोग कह रहे नहीं करना, इससे नुकसान होगा। हेनरी फोर्ड ने अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की ताकत रख के वो कार लॉन्च कर दिया। जब लॉन्च किया, आज तक का रिकॉर्ड है कि जिस दिन लॉन्च किया, 1 वर्ष में सिर्फ अमेरिका में वो कार 8.5 करोड़ कार बिकी। ऐसा कभी कोई कार नहीं बिका। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी। पूरी दुनिया विरोध करे तो भी वो अपने काम में अड़िग रहा। आज तक रिकॉर्ड है कि कोई ब्रांड का कार 8.5 करोड़ बिका नहीं 1 वर्ष में। पूरी दुनिया को वो कार खराब दिखती थी, वो कितनी हिम्मत से लॉन्च किया। इसके बारे में एक रिसर्च हुआ कि अगर हेनरी फोर्ड को दिवालिया बना दो, उसके बैंक से दिवालिया बना दो, उसके पूरे जमीन जायदाद जब्त कर दो, उसकी संपत्तियां जब्त कर दो, गहने पैसे सब निकाल दो, उसको रोड में खड़ा दो, तो क्या होगा? आपने बोला ना हमको भी पैसे का कष्ट आया है, इसलिए ये बात शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अब 2 दिन ही है, फिर कौन बोलेगा कौन सुनेगा। मैं आपको बिल्कुल तैयार करके जाना जरूरी समझता हूं। बाद में ऐसी बातें कथाओं में होना संभव नहीं है। जय जय गुरुदेव। तो आपको मैं बोलना चाहता हूं मेरे बच्चों, हेनरी फोर्ड के बारे में एक रिसर्च हुआ कि हेनरी फोर्ड को बैंक से, पैसे से, धंधे से, काम से, सबसे निकाल के दिवालिया बना के बेघर रोड में खड़ा दो तो क्या होगा? रिसर्च हुआ, हजारों पेज का उसका फाइल निकला। जैसे कोर्ट में कोई भी कोई सीबीआई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका बहुत बड़ा फाइल बनता है, वैसे फाइल बना कि अगर हेनरी फोर्ड दिवालिया हो जाएगा तो उसका क्या हालत होगा, ऐसा एक फाइल बना। फाइल का नतीजा क्या था, रिजल्ट क्या था, क्या उसका नतीजा था आपको पता है? अगर हेनरी फोर्ड ऐसे ही रहेगा तो जैसे अभी वृद्धि कर रहा है वैसे ही विकास होगा, लेकिन उसको दिवालिया बना दोगे तो आज जितना पैसा वाला है अगले साल उससे 20 गुना ज्यादा पैसा वाला बन जाए। अब आपकी खोपड़ी में बात बैठती है क्या? अच्छे से सोचो, क्योंकि आपकी सोच कैसी है मैं ये बताना चाहता हूं। आप सोच रहे हो
एक दिवालिया आदमी बिना पैसे कोई पैसा कमा पाएगा क्या? आपके मन में है क्या? आप क्या सोचते हो कि कुछ पैसा हो तो पैसा कमा लूं धंधा करके? आप सोचते हो कि नहीं? अब वो हेनरी फोर्ड का रिजल्ट बोल रहा है कि वो तो दिवालिया है और अगले साल आज है उससे 20 गुना पैसा वाला हो जाएगा। ये कैसे भाई? तो उसी रिजल्ट में लिखा है, आप हेनरी फोर्ड से दिखने वाली संपत्ति और समृद्धि को छीन रहे हो, लेकिन वो दिखने वाली समृद्धि के कारण बड़ा नहीं है, उसके अंदर के समृद्धि के भावना के कारण वो पैसा कमा रहा है। जब तक कोई आदमी चिंतन से पैसा वाला होगा, उसको बाहर से आप दरिद्र या दिवालिया बना ही नहीं पाओगे। दिवालिया वो होगा जो मन से भी दिवालिया है। धन से दिवालिया वापस धन कमा लेगा, लेकिन जो मन से दिवालिया है वो सदा ही दिवालिया होगा। इसीलिए दिवालिये रहते हैं बहुत सारे। जय गुरुदेव। समझ रहे हो बात? आप देखो असली में धन से दिवालिये हैं कि मन से दिवालिये हो, देख लो। जो मन में सोचता है कि कितना नोट जाए तो क्या, मैं समृद्ध शक्ति रखता हूं। देखो आप एक बात बोलता हूं, ऊर्जा अलग अलग टाइप की होती है, ध्यान रखना। पैसे की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है। आज आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देना है ये रामनवमी पर मुझे, ताकि बीकानेर वासियों का आगे जीवन में पैसे नाम की चीज की कमी कभी ना आए, ऐसा मेरी इच्छा है। जय जय गुरुदेव। ध्यान रखना, रेडियो में हम गाना सुनना है तो अब गाना सुन रहा है किसी रेडियो चैनल में, किसी स्टेशन में, अभी अभी उसी स्टेशन में अभी हमको न्यूज सुनना तो पॉसिबल है क्या? तो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं स्टेशन? जी भगवान। तो फ्रीक्वेंसी बदलती है तो ही चीजें बदलती है। आज आपके पास पैसा नहीं है तो समझना गलत फ्रीक्वेंसी में हो। जिस दिन आप फ्रीक्वेंसी अपना बदलोगे, पैसे को आकर्षित करने की शक्ति आपके अंदर स्थापित कर लोगे आप लोग। जय जय गुरुदेव। जब तक नहीं, जो मन से दलिंदर है, देखो इसमें कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, कोई होंगे, किसी पर उंगली नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर इधर हैं। कोई भी दोस्त होटल खाने बुलावे तो ये नहीं जाता साथ में। क्यों? बोलो बोलो बोलो। मालूम है उनको ही क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते बहनों? देखो, कोई होटल बुला रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो पहला कारण होता कहीं पैसा मुझे देना न पड़ जाए, ये चिंते से वो नहीं जाएगा। सोचेगा मुझे खाना होगा तो मैं अकेला ही जाऊंगा, इसके साथ जाके इसका पैसा मैं क्यों भरूं। साथ आने वाले एक व्यक्ति के लिए भी धन के व्यय की जो चिंता करता है, वो व्यक्ति जीवन में हजारों लोगों की जितनी समृद्धि कैसे पा सकता? क्योंकि खोपड़ी में ही मेरे जितना धन हो तो बस से इतनी सोच आ रही है, वो समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। साथ चलने वाले को अपने से ज्यादा कोई खिलाता है तो आपकी जरूरत से ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप खर्चा करना जानते हो। जो खर्चा करना जानता है वही धन पाने का अधिकारी है। दूसरे ऐसे व्यक्ति, आप में कई लोग होंगे, पहले से ही कहीं घूमने का प्लान कर लें, फिर पहले से ही शर्त बना लें कि सब चलेंगे लेकिन अपना अपना खर्चे का शेयर करेंगे, है कि नहीं? टोटल में शेयरिंग करें। ये जो शेयरिंग करेगा उसका शेयर जितना है वैसा ही धन का भी मालिक होगा। जो दूसरों के लिए खर्चने में कभी चिंता नहीं करता हो, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चिंता नहीं कर रहा, फालतू उड़ा रहा है। उसके अवचेतन मन को वो कह रहा है कि मैं कितने ही लोगों के लिए खर्चा कर सकता हूं, तो उतना धन मेरे पास होना चाहिए, उसके पास धन आना शुरू होता। जय जय गुरुदेव। तीसरा ऐसा नालायक जो होटल में तो चले जाएगा, लेकिन जैसे ही खाना हुआ, बिल आने का समय हुआ, उठ के वॉश बेसिन के पास जाएगा, हाथ धोता रहेगा 15 मिनट तक, क्योंकि अभी तक बिल पे हुआ कि नहीं पता नहीं। वहां जो मिरर लगा है वहीं से देखेगा कि कोई उठ के बिल पे कर दिया, बाद में आके अरे मैं दे दो तो, मैं दे दो तो, तू कई जल्दी कर दे दियो, मारे देनो तो, अरे देनो तो, अरे पैसे को ऊर्जा समझना। देखो सिंह के पास लायन बल है कि नहीं? देखो हाथी के पास मद है,
क्या है? मद। हंस के पास दूध और पानी को अलग करने का विवेक है। भगवान ने सबके पास अलग अलग ऊर्जाएं दी है। सिंह का बल हाथी के पास नहीं है, लेकिन हाथी के पास मद आएगा तो बड़े बड़े वृक्षों को उड़ा के फेंक देगा। लेकिन अब हाथी को बोलो कि भाई पानी अलग कर दे, दूध अलग कर दे, ये विवेक हाथी में या सिंह में नहीं है, वो हंस में है। हंस दूध अलग करेगा, पानी अलग करेगा। यानी भगवान हर चीज में अलग अलग ऊर्जा रखे हुए हैं। तो आप ध्यान रखना, धन की ऊर्जा बिल्कुल अलग है, और जो धन की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने जानते हैं वही धनवान बन सकते। जय जय गुरुदेव। मेहनत करने से नहीं। मेहनत तो बस स्टैंड में कूली वाला नहीं करता महाराज। कूली वाला खूब मेहनत करता है तो क्या अंबानी बनने वाला है? मेहनत नहीं, वेल्थ अट्रैक्टिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। धन को आकर्षित करने की ऊर्जा को अपनी ओर वश में करना। ये बहुत सिंपल है। कितने लोग इसमें बैठे हुए लैपटॉप यूज करते हैं? वो हाथ ऊंचा करो, 1 मिनट ऊंचा करो, तुरंत नीचे मत करो, ऊंचा करो। बहुत कम ही है, लेकिन मैं कॉमन बात कहता हूं। लैपटॉप में आप जितनी भी लैपटॉप में आप ABCD टाइप करते हो ना, लेकिन लैपटॉप यूज नहीं भी करें तो लैपटॉप के बारे में जानते तो होंगे कि कंप्यूटर एक वस्तु है जिसमें हम टाइप करते हैं, वो स्क्रीन में दिखता है, वही तो कंप्यूटर है। इतना तो आप जानते हो। लेकिन नहीं जानते हो वो मैं बात बताऊं, जो आप ABCD ऐसे आप दबाते हो, APPLE, स्क्रीन में क्या दिखेगा? APPLE क्या? बोलो जोर से, बच्चे भी बोल रहे हैं। अब आप ये ध्यान रखो कि जो स्क्रीन में एप्पल दिख रहा है ना, कीबोर्ड में भी ABCD दिख रहा है, लेकिन अंदर में जो बेसिक बोर्ड है उसमें कोई ABCD नहीं है। आज ये ध्यान रखना, जो मेन बोर्ड बोलते हैं ना कंप्यूटर लैपटॉप का, उसमें कोई ABCD कोई भी प्रकार का लैंग्वेज नहीं है, उसमें डिजिट ही है। क्या है? डिजिट। समझ रहे हो? डिजिट यानी अंक, 1 2 3 4। अब उस अंक को दबाते हो तो वो ट्रांसफर होके कन्वर्ट होके आपको अल्फाबेट के रूप में स्क्रीन में और कीबोर्ड में दिखता है। समझ रहे हो? तो धन की जो अंक है वही धन की कीबोर्ड की मेन प्रॉपर्टी है। आज वो आशीर्वाद में देना चाहता हूं। वो क्या आशीर्वाद है? वो क्या आशीर्वाद है? वो आशीर्वाद है कि आप ये का जो मेन डिजिट, अभी ये दबाते हो कीबोर्ड में तो स्क्रीन में ये दिखता है, तो ए का मेन बोर्ड में क्या अंक है आपको पता है क्या? B का, C का, D का पता नहीं है। तो धन का मेन अंक क्या है? देखो तुरंत वो लैपटॉप दिखाने लगे। कितने हमारे कैमरामैन बहुत ही सतर्क रहते हैं, बहुत ही सामर्थ्य समयोचित बुद्धि वाले हैं। इन सब के लिए ताली बजाइए, ताकि कल से तो भी ढंग से शूटिंग करें, मेरा ये सोचना। हाँ देखिए, पैसे की ऊर्जा का एक अंक है। कितने लोगों के घर में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ यंत्र है और उसकी पूजा होती है। वो सब हाथ ऊंचा करो, नंबर लिखा हुआ यंत्र अच्छे से हाथ ऊंचा करो। बहनों ताना घर में घना ही वेला। मारी बात समझ नहीं आ रही है कहीं? अब सुनो, बराबर समझ आसी। देखो, पैसा चाहिए तो पैसा पैसा करोगे तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसे की फ्रीक्वेंसी भी किसी अंक में है। समझ रहे हो? वो क्या अंक है किसी को मालूम हो तो बताओ। मेरा वीडियो देख के नहीं, आप ही बताओ। पैसे की ऊर्जा का अंक है, वो मेरा ही वीडियो वाला काम है, क्योंकि पृथ्वी में और कोई बोला ही नहीं, मेरे सिवाय कोई बोला नहीं है। बात कोई पैदा नहीं हुआ जो बोले। मैंने हिमालय में अंक मंत्रों के बीज पर ही शोध किए कि वो कैसे काम करते हैं। तो आपको बता दूं, पैसे की ऊर्जा का अंक है 708। क्या है? 708। किसी को कुछ भी दो। देखो, आप लोग अंदर से दलिंदर हो, मैं बोलने में शर्म नहीं है। भले आप अरबोपति हो, खरबोपति हो, कोई दान देना हो तो पत्नी को पूछूंगा,
उनको पूछना पड़ेगा, इनको दे। तेरे पास कितना भी पैसा हो रे, ये मेरा पैसा, मेरी मर्जी से इसका मौज उड़ाऊंगा, जो सोचे वही असली में पैसा वाला। जय जय गुरुदेव। अगर उसको पकड़ पकड़ के रख रहा है तो एटीएम के वॉचमैन से ज्यादा नहीं। एटीएम में बहुत बड़ा वॉचमैन क्या मजा लेगा। तो धन का संरक्षण से सम्मान नहीं है, धन के त्याग से सम्मान। जय जय गुरुदेव। धन का त्याग करता है उसका सम्मान है, धन के संरक्षण से। लोग पीठ के पीछे बोलते हैं कंजूस नालायक, हजारों करोड़ रखा है, क्या फायदे का। और खर्चा करे तो भी योग्य खर्चा करना, ध्यान रखना। ये अंबानी जैसे लोग जो अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, वो 5,000 करोड़ को 5,000 गरीब गांव भारत के चुन के एक एक स्कूल बना देता तो सदा के लिए 5,000 स्कूल भारत में उत्पन्न हो जाते। इन हरामियों को ऐसी सोच नहीं आती। हाँ, इन हरामियों के शादी में जो संत जाते हैं, राजनेता जाते हैं, ये भी इन पैसे वालों की डपली बजाने वाले नालायक हैं सब। उसको शिक्षा दोना छोड़ के उसके बेटे की शादी में जाए, वो संतों की कोई कीमत है क्या। उसको शिक्षा तो देनी चाहिए। देखो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति तो बाद में बने, ध्यान रखना। स्पेस क्राफ्ट के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने आकाश में जाने वाले, चंद्रमा में जाने वाले, आज के चंद्रयान जैसे जितने भी यान हैं, उन सब के आविष्कार भारत में जो हुआ उसका सबसे बड़ा कारण अब्दुल कलाम जी हुए। एक स्कूल में भाषण देने गए वो, एक स्कूल में भाषण देने गए। देखते हैं भाषण देते देते एक छोटा बच्चा 5 साल का बड़े ही दुखी चल चल के आ रहा है। उनकी आंख भाषण के समय उस बच्चे पर पड़ गई। उन्होंने पूछा ये बच्चा इतना श्रम से क्यों चल रहा है। टीचर ने बताया कि सर इसका पैर टूट गया, एक्सीडेंट में कट गया, तो इसको मेटालिक पैर पहनाए गए हैं जो 3 किलो के हैं। तो उस 3 किलो का वजन उठा के चलने में इसको तकलीफ पड़ता है, तो एक एक बार पैर आगे करके दूसरा पैर को उठा के ऐसे रखता है, फिर ऐसे चलता है। तो बेचारा बहुत दुखी होता रहता है। अब्दुल कलाम जी की आंख में आंसू आ गए कि एक छोटा 5 वर्ष का बच्चा 3 किलो का वजन उठा के चलने लगे, कैसे होगा। भाषण पूरा होने के बाद दूसरे कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल करके सीधे बेंगलुरु में अपने वो जो आकाशयान का शोध केंद्र था, सीधा वहां पहुंचे। दिमाग लगा के कई दिन दिमाग लगाया, फिर उनको याद आया कि स्पेस क्राफ्ट का मेटल जो है सबसे हल्का होता है, क्योंकि अधिक यात्रियों को लेके उड़े तो भी भार के कारण प्रेशर न पड़े, इसलिए स्पेस क्राफ्ट का मेटल सबसे हल्का होता है। ये बात दिमाग में आते ही 3 किलो के वजन की जो पैर था उसको 300 ग्राम में बनवा के उस बच्चे को पहरवा के वो दौड़ते देखे। बाद में उन्होंने दूसरा काम शुरू किया, जब तक वो चैन नहीं पड़ी उनको। ये बात ध्यान रखना, आपकी सामर्थ्य और आपकी पैसे का इस संसार में कोई सम्मान नहीं है, आपकी दया और आपकी करुणा का ही संसार में सम्मान है। ध्यान रखना। जय गुरुदेव। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, पैसे का उपयोग आप किस प्रकार करते हो। कथा में, भंडारे में, ईश्वर के भजन में, सत्संग में लगा के आपके जीवन को धन्य करते हो कि गलियों में, शादी में, डीजे में नचवा के पैसे का बटोरा करते हो। बहुत बड़ा फर्क है। पैसा सबके पास होगा, ध्यान रखना। जैसे बेसन एक ही होता है, उससे मैसूर पाक भी बनती है, लाडू भी बनता है, न दुनिया भर के सब मिठाई बनते हैं। पैसा एक ही है, भाग्यशाली उसको शुभ कर्मों में लगाता है, न पापी उसको अशुभ कर्मों में लगाता है। फर्क इतना ही। जय जय गुरुदेव। तो आज बस मुझे यही कहना था आपको कि आज से आप किसी को पैसा देते हैं, एक नोट निकालो आपका। कोई नोट है? हाँ, तो उस नोट को जब भी किसी को दो, मेरे को एक नोट दो, कोई भी नोट। बेटा तू भी नोट रखता है? वाह, फटाफट नोट निकाला तू। नहीं ना, नोट तो सबको रखना चाहिए। मैं सोचा दंड वंड पकड़ने आए हैं तो आए होंगे ऐसे ही सरलता से।
लेकिन वो बोल रहे हैं हम दंड तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन हाथ में फंड भी पकड़ते हैं। खाली दंड पकड़ने से क्या होगा, जय जय फंड भी गुरुदेव। पकड़ना पड़ता है। खाली दंड पकड़ेंगे, फंड बिना दंड की तो क्या घमंड हो जाती है। इसीलिए अब देखो, आपको एक बात बताऊं, ये जो पैसा है या आपका शरीर है, सब जगह ऊर्जा बाहर फैलती है एड्ज से, यानी हमारे कोर से ऊर्जा निकलती है। तो जरूर पैसे से भी चारों तरफ से उसकी ऊर्जा घूमती है। किसी ट्रिलियन फोटोग्राफी में देखोगे, इतनी बातें आप नहीं समझोगे तो भी समझ लो कि बहनों थे समझ रिया हो गई हमारी बात, नहीं समझो तो ही सुनो, बाप बोले था ना सुननो पड़ी। देखो पैसा रो ऊर्जा अटे चारों तरफ घूमे, इतो ही बात, दूजी ज्यादा नहीं बोलू थे, नहीं समझोला तो पचे थे थाने बाप ने फोन करोला कि मने क्यों ज्यादा नहीं पढ़ाया, बे गुरुजी आईने कई कई बातें कर लिया है। अच्छो वियोग थे कम पढ़िया, बहुत अच्छो है। कौन कौन घर में रसोई करने घर ने संभालन वाली बहना है, वे सब हाथ ऊंचा करो। मैं आपने प्रणाम करने माँ पद्मावती ने प्रणाम करूं कि आजकल जे नौकरी जावे नहीं छोरियां, टाबर ने तो कटेली जाए ने एक जगह डाले जटे उन्हें दूध पीवाए ने हुआनता रहे ने, आ जाए ना ऑफिस में जाए ने रात्रा आवे, रात्रा आया पचा फ्रिजू एक डब्बो काढ़े, कहीं काढ़े उन डब्बा में 5 दिन रा माल भरियोड़ा रेवे, उन डब्बा ने काट ने आ भी खावे बीन ने भी खिलावे। जीने गरम रोटी नसीब नहीं है, बेड़ो धन ने कहीं करनो भाई, मैं थाने पूछू। जय जय गुरुदेव। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि एक बात बोले, हर बार मेरे हर प्रोग्राम में आवे सुरेंद्र शर्मा। अबार उदयपुर भी आयो थो, अबार कोल्हापुर भी आयो तो, काशी भी आयो तो सुरेंद्र शर्मा मारे कने दर्शन करना। जने एक बात वो कहे, मेरा गर्व ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में है और लाखों कमाता है, मेरा बेटा तो सिर्फ नोएडा में दिल्ली में मेरे साथ ही सिर्फ महीने का 50,000 कमाता है, लेकिन मेरा गर्व ये है कि रात में मैं और मेरा बेटा दोनों साथ मिलके भोजन करते हैं, ये मेरा गर्व है, मेरा गर्व है। जय जय गुरुदेव। हाँ ध्यान रखना, गर्व ऐसा हो कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ, ऐसा गर्व किस काम का जो फोगट का दुनिया को बताने का। ये जो जितनी छोरियां नौकरी में जावे है, आदि तो फाची पीर में आए न बैठे क्योंकि उन्हें कपड़ा लत्ता ससुराल वाला पसंद नहीं आवे न, आधा तो उन्हें मन में ही रेवे कि मैं काम क्यों करूं जब मैं भी कमाई रही हूं। बीन ने बोले आधा कपड़ा तू धो, आधा बर्तन तू धो, दो ही लड़े ने पचे तलाक वे, पचे इन्हें दूजी लुगे ढूंढो, उन्हें दूजी मिनक ढूंढो। देखो थे कितना पुण्यशाली हो, घर संभालने लक्ष्मी जू बैठा हो, मेहनत करन दो, बींद ने अपन कहीं जावे, आप आराम घर में बैठा। हाँ बींद ने को जा मेहनत कर, बढ़िया मारे गहना ला, मैं थने संभालू ने घर ने संभालू, तू मने संभाल ने टाबरा ने संभाल, ये है परिवार। परिवार जय जय गुरुदेव। इसको कहते हैं परिवार। परिवार में एक दूसरे अपने अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं, अर्धनारीश्वर की तरह दोनों में कार्य कर्तव्य बराबर बंटे होते हैं। दोनों ही काम में जाएंगे तो रोटी कौन डालेगा? थाने घर में गरम रोटी बने कहीं किन किन घरे बने, इन वास्ते पूछो। आज तक मने तो थे कोई 2 रोटी भी गरम लाया कोनी जी को, मने पूछनो ही पड़े। उन्होंने तो घनी आई ने बैठ की, देखो बारे किताब जनता बैठी है कि कोनी बारे एलईडी में दिख रही हो कि नहीं? बहुत बड़ी संख्या में। हाँ सब बैठने हुंडरी है, माई जगह कोनी थे भी हिरको कोनी। जाओ दो कोई बात नहीं, सुनो मारी बात। ये जो रुपयो है नी, इन रुपया में भी हर चीज में भी, इन चेयर में, इन कपड़ा में, उन आरती तट्टा में, इस पृथ्वी में जो भी वस्तु जड़ चेतन वस्तु है सब में एक ऊर्जा निकले है। आज रो विज्ञान उन्हें क्वार्क केवे, कहीं केवे क्वार्क, कहीं केवे बोलो, सीख लो थोड़ो सीख लो। घणी देवी भागवत रामायण सुन लिया, अब खुद ने सुधरनी बात सीख लो पहली। इन्हें केवे क्वार्क, कहीं केवे अबे वो ऊर्जा कटो निकले। कोई भी वस्तु वे तो वो ऊर्जा उन वस्तु रो बाहर रो जो बॉर्डर है उन जगहों निकलेला, यानी पैसा री ऊर्जा चारों तरफों निकले यूं अटे। ए जो 4 कोर है नी अटो निकले। जब ते पैसा यूं दोला तो जरूर वो ऊर्जा उन आदमी रे जाएला। कभी भी पैसा दो, गड्डी भी दो, उसको मोड़ करके ऐसे, ये देखो अभी ऐसे मोड़ दिया
ये वो पूरा ये कॉर्नर अपनी तरफ आ गया ना, अभी मैंने ऐसे मोड़ दिया, मोड़ा हुआ भाग इधर है, यानी उधर ऊर्जा नहीं है, एड्ज कट एड्ज में ही ऊर्जा है। जब भी पैसा दो तो ये तीनों कट एड्ज अपनी तरफ होना, ऐसे दोगे तो पैसा चले जाएगा, उसकी ऊर्जा आपके पास ही रहेगी, कभी आप दरिद्र नहीं बन सकते। पैसा देते समय ऐसे ही देना किसी को। दूसरी बात मैंने बोला ना, धन की ऊर्जा का जो मेन बोर्ड अंक है वो 708 है। क्या है? 708। समझ गए? तो कभी भी दो किसी को बड़ा पेमेंट, फ्लैट रजिस्ट्री कराना है, महाराज जी को कई नंदियों को लाके सेटिंग करना है, क्योंकि धर्म कार्य करोगे तो भी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, तो धर्म कार्य भी संभव है। ऐसा नहीं कि धर्म कार्य है तो धर्मात्मा लोग कर देंगे, उन धर्मात्मा से भी आर्थिक सहयोग लेके ही उसको करना पड़ेगा। तो समझ लो, पैसे की फ्रीक्वेंसी का अंक है 708। किसी को भी कोई अमाउंट दो, छोटा बड़ा, मन में उन मुंडा हमी कहीं मत बोल जो वो केला के कोई टोट को कर दियो, मारे मन में बोल जो 708, कहीं बोलना मन में 708। आप थोड़ा दिन में देखो ला के जितना पैसा खर्चा करो वो साधु थाना आशीर्वाद दे रही हो, क्योंकि 4 दिन में मैं अप्रैल 5 तारीख तक अटे हूँ, 6 तारीख में मैं मेरा धाम चापरू ला, पच्चते याद करो ला कि महाराज जी 708 बोलन बोलिया। जब से मैं 708 बोल रहा हूँ, पैसे जा रहे हैं उससे ज्यादा वापस आ रहे हैं मेरे पास। जय जय गुरुदेव। क्योंकि श्रीम बीज, श्रीम लक्ष्मी रो बीज है, इनो कारण बताई दो। लक्ष्मी बीज क्या है? श्री। श्रीम बीज से ही धन उत्पन्न होता है। ये लक्ष्मी तंत्र में लिखा है कि श्रीम बीज से धन, ये पूरी पृथ्वी में जटे भी धन रेवे उठे श्रीम वाइब्रेशन रेवे, श्रीम वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन उठे धन आवे। अब श्रीम SHREEM, श्रीम को कंप्यूटर में डालोगे तो मेन बोर्ड में उसका 708 ही आएगा। सीधी बात है, धन का श्रीम 708 ही है। आप मेन बोर्ड तक नहीं जाओगे जब तक धन को स्पर्श नहीं कर पाओगे, क्योंकि श्रीम श्रीम 12 करोड़ भी बोलोगे तो जो काम नहीं करेगा। मेन श्रीम का जो अंक है 708, उसी समय साबर विद्या की तरह काम करेगा, वो काम करेगा वो सब। जय जय गुरुदेव। क्या बोलना बेटा? श्री श्री बोलो बोलो। 708। 7 मन में बोलना, यूं जोर जोर 708 708 करोगे, वो सोचेगा कि ये कोई मेरे ऊपर कर रहा है टोटका। मन में बोलना, कई बोलना बहनों। सब्जी लावन जाओ पैसा देवो, कई बोलनो। माल जाओ कपड़ा लावन जाओ, कई बोलनो। 708। आवाज ही नहीं आवे, कई बोलो लाता ने, कई नहीं बेला। हीरा रो नेकलेस खरीदन जाओ, कई बोलनो, कई बोलनो। अबे देखो आवाज केड़ा है, हीरा रो नेकलेस बोलिया, जो कीमत बढ़े जो साउंड बढ़े, हटे यूं है बीकानेर में, जैसे जैसे माल की कीमत बढ़े वैसे साउंड बढ़े भाई, ये है। अच्छा बहनों, किराना लेने जाओ, क्या बोलना? 1 सेकंड लागेला 708 मन में सोचनो ने उन्हें पैसा दे दो। आप कनो नोट उनकने जावेला, आप कनो सिक्का उनकने जावेला, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उन पैसा कटेला, लेकिन उन समृद्धि री शक्ति आप कनो कदी नहीं जावेला, वो आपका नहीं रे, परमानेंट नहीं रे। जय जय गुरुदेव। मोबाइल फ्रॉड, मोबाइल पेमेंट करते समय 708 सोचिए। मोबाइल पेमेंट में अभी बोला ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, एटीएम पे, क्या क्या पे, मैं तो कुछ, मैं 1 रुपया भी ना तो यूज करता हूँ ना ये सब पेमेंट जानता हूँ। ये बच्चे हैं जो वो सब करते हैं मेरे साथ, तो मुझे पता नहीं। लेकिन आप पैसे का कहीं भी परिवर्तन करते हो, भले किसी भी माध्यम से, मन में 708 बोलोगे तो पैसे को जिस प्रकार ट्रांसफर करने के लिए जो माध्यम बने हैं वो माध्यम निकल जाएगा। पैसे की ऊर्जा आपके पास ही रहेगी, उस पैसे को आपसे कोई नहीं निकाल सकेगा जीवन में। जय जय गुरुदेव।